watching Expose India. गौली साहब बताने की ज़रूरत नहीं, वो कौन थे, क्या थे। आइए जानते हैं कि उनके बारे में, उन्हीं के लोगों से, उनके परिवार से, कि क्या वाकई में गौली साहब डॉन तो थे ही, घर में किसकी चलती थी। आइए मैम, एक सवाल है मेरा, सबसे पहला सवाल था कि डैडी जिस तरह से थे, एक वर्चस्व कायम किया था उन्होंने इस शहर पे, तो वो घर में कैसे, क्या वाकई में वो डैडी थे या वो बड़े गुस्सैल थे, उनका एक अजीब सा रुतबा था, कैसे बिहेव करते थे वो घर में? नहीं, जैसे नॉर्मल डैडी होते हैं वैसे ही थे। हमेशा सपोर्ट किए हैं, ऐसे गुस्सा ज़्यादा नहीं था। बाकी जैसे देखे हमको बचपन से अच्छे से रखे हैं, और जैसे नॉर्मल मम्मी डैडी रहते हैं, जो गलत होता है तो गुस्सा होता ही है, तो वैसा गुस्सा होते थे जब हम गलत रहते थे। तो और मैम आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे पूरे शहर पर एक डॉन का एक टैग लगा था गौली साहब पर, तो डॉन की बीवी बन करके चलना कितना मुश्किल और कितना आसान, और क्या रुकावटें आई? अभी तो मुझे तो अच्छा नहीं लगता है, डॉन बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, क्यों अच्छा नहीं लगता है? वो ऐसे नहीं है, तो मन को तो बुरा लगता है, लेकिन मैं तो बहुत अभिमान मानती हूँ कि तो जब से मैं उनकी ज़िंदगी में हूँ, तो उनका मैं नेचर, स्वभाव और यानी जो भी है देखा है। उनका मन ऐसा पवित्र है, लोगों की सेवा करने का उनको बहुत इच्छा है, और जो संत बोले हैं, भगवान बोले हैं, उस पर वो राह पे चलने वाले और वैसे करते हैं। मैम एक सवाल एक और है कि अभी जो जिस तरह से आप कॉरपोरेशन के इलेक्शन में आपके लोग आ रहे हैं इलेक्शन कैंडिडेट बन करके, क्या लगता है कि जो वो एक टैग लगा हुआ है डॉन का, क्या पब्लिक एक्सेप्ट कर पाएगी? एक बड़ा सवाल है। वो लोगों के लिए नहीं खाली लगाया है, मैं बोली ना आपको, लेकिन लोग उनको ऐसे नज़र से, मन से देखते हैं। हम तो चलते हुए भी सुनते हैं, गरीब लोग खाली उनका फ़ोटो भी देखे तो बोले अरे ये तो गरीबों का दाता है। हम बहुत हर जगह से हमको ये सुना आवाज़ आती है, तो वो ऐसे नज़र से देखते ही नहीं। लोगों को उनसे बहुत अपेक्षा है, बहुत यानी यही इंसान है कि हमारा कुछ अच्छा करेगा, ऐसा लोगों की सोच है। मैम एक चीज़ और जानना था मुझे कि जिस तरह से गौरी साहब का पूरे मुंबई में एक वर्चस्व रहा, आप उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चली, क्या कोई ऐसा वाकया जब ये लगा हो कि ये मैं किसके साथ हूँ और इनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हो गया, वो एक हादसा है, कोई ऐसी कोई बात? ऐसा तो कभी सपने में भी नहीं लगा, तो मैं क्या बोलूँ। मुझे तो अच्छा ही लगा, इन्हें अभिमान हो गया क्या इतने इंसान की, इतने अच्छे इंसान की मैं बेबी हूँ। मैं तो खुद को बहुत फकर मानती हूँ। ऐसा तो मैं सोचती भी नहीं, सपने में भी नहीं सोच सकती, तो कैसा लगेगा। तो कैसे दिन की शुरुआत कैसे करते थे? आपसे कब बातें करने का वक्त मिलता था? जैसे उठते होंगे तो लोगों का तांता सुबह घर पर ही जमा हो जाता होगा, तो क्या था वो, कैसे आपको वक्त देते थे? ऐसा तो मैं सच बोलूँ, सच बोलेंगे तो बहुत अच्छा है जी। जो है वो, वैसा तो दुनिया के लिए बने। उनको ऐसा संसार से, हमसे इतना लगाव है मन में, लेकिन उसमें वो ये होना नहीं चाहते कि मैं ज़्यादा वक्त मैं पब्लिक को दूँ। लेकिन रोज़ का जो इंसान रहते ऐसे ही आते, चाय नाश्ता, थोड़ा देर बैठ के चले जाते, ज़्यादा तो नहीं जाता नहीं। तो कभी आपने उनको कहा कि आप ये जो टैग लगा हुआ है डॉन का, इससे हट जाइए, कुछ और कर लीजिए, ऐसी कभी कोई बात घर में बैठकर कभी समझाया हो? ऐसा तो मैं कभी कहूँ नहीं और कहूँगी नहीं, मैं बोली नहीं, वो ऐसे नहीं है, वो है ही नहीं तो मैं नहीं बोल सकती ना। वो जैसे है, जो क्या है मैं जानती हूँ उनको नज़दीक से। वो एक ऐसा मैं आपको बोलूँ किसको यकीन ही नहीं आएगा, तो वो एक मूंगी रहती ना, बोलते छोटी, उसको से हटाते, पानी नहीं डालेंगे वहाँ पे, उसको हटा के उठा के वहाँ पे पानी डालेंगे, वो कुछ अलग है। ये था बेबाकी का जवाब। ये थी गौली फैमिली। जितने गौली साहब निडर थे, परिवार भी बेबाकी से अपनी बातें करता है। कुछ और सवाल इलेक्शन के दरमियान हम हमेशा देते रहेंगे आपको, जवाब लेते रहेंगे। एक्सपोज इंडिया के साथ उग्रसेन सिंह, मुंबई। Hi guys, this is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching.